हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है बच्चों का बॉटल, जो बॉटल होती है ना दूध की बॉटल, उससे दूध पीना। तो वो अच्छा है नहीं है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके नुकसान है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बताऊं कि अगर आप बात करें बॉटल फीडिंग की कि बच्चे को बॉटल से फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बिग नो है। नो मीन्स नो, बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट्स भी नहीं। नो बॉटल फीडिंग मीन्स नो बॉटल फीडिंग। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज और इसके ऑल्टरनेटिव्स हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो आता है हमारा हाइजीन का। हाइजीन में देखिए क्या होता है कि जब बच्चा बॉटल आप दूध देते हो उसको, चाहे आप एक्सप्रेस मिल्क देते हो, अपना ब्रेस्ट मिल्क डाल के देते हो, चाहे फॉर्मूला मिल्क देते हो, तो थोड़ा बहुत मिल्क उसमें रह जाता है, या उसकी जो निप्पल की लाइनिंग है वहाँ पर थोड़ा बहुत दूध रह जाता है। अब क्या होगा, जो निप्पल लाइनिंग में दूध रह गया है या बॉटल में दूध रह गया है, तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम पिएगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बच्चे के स्टमक में जाएंगे एंड बच्चों को फिर वही डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब की कंप्लेंट्स आ जाती हैं। तो क्या होता है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है हम उसको प्रॉपर्ली वॉश आउट नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप बच्चे को बॉटल फीडिंग देते हो ना, तो ड्यू टू बॉटल आपको उसको प्रॉपर स्टरलाइज करना पड़ता है। बहुत टाइम आप उसको ढंग से स्टरलाइज नहीं करते हो, तो उस वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो हाइजीन का तो बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू होता है उन बच्चों के साथ जो बॉटल फीडिंग करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस वजह से कि बॉटल की अनहाइजेनिक की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनको। नेक्स्ट होता है निप्पल कंफ्यूजन। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है बहुत, आप उसको क्या सोचते हो कि बीएम कमा रहा है, ये सब कमा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कमा रहा है, तो मैं साथ साथ उसको निप्पल और बॉटल भी लगा दूँ। अब क्या होता है, जो बॉटल की निप्पल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो मदर का जो नेचुरल निप्पल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो क्या होता है, अगर एक बार बच्चे ने वो निप्पल ले लिया बॉटल वाला, तो वो उसी के ऊपर अडेप्ट हो जाता है। उसको लगता है ये ईजी है सक करना, इंस्पायर्ड की ऑफ मदर के निप्पल से, क्योंकि मदर का निप्पल सक करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होती है। तो क्या होता है कि वो बॉटल की तरफ ज़्यादा जाना चाहता है एंड वो मदर के जो ब्रेस्ट होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। या नेक्स्ट क्या होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है ड्यू टू नो इनसफिशिएंट ब्रेन डेवलपमेंट, की वो मिल्क रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि कभी उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, कभी उसको बॉटल मिल्क दे रहे हैं। तो वो मिल्क रिजेक्शन भी इसका बहुत बड़ा एक कॉमन फैक्ट वो है, इशू है जो होता है बॉटल फीडिंग में। नेक्स्ट होता है मिल्क एडिक्शन। इसमें क्या होता है, बच्चे बॉटल से जब मिल्क पीते हैं ना तो उनको बहुत ईजी लगता है। जब आप उन देखो 6 मंथ तक तो बच्चा मिल्क ही पिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, मिल्क ही पिएगा। 6 मंथ्स के बाद मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि आपको सॉलिड फूड ज़्यादा देना है, मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री देना है थोड़ा। तो जब 6 मंथ के बाद बच्चे को सॉलिड ज़्यादा देना होता है ना, आप उसको बॉटल की आदत डालिए, तो क्या होता है कि बच्चा बॉटल को पीता है, उसको बहुत ईजी लगता है पीने के लिए। जब पीता है बॉटल से उसका पेट भर जाता है, पेट भर जाता है तो वो सॉलिड खाना नहीं खाता है। लोग क्या सोचते हैं कि हम बच्चे ने ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं किया, बॉटल भर के दूध पी लिया तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है, दूध में ऐसा कुछ इतना कुछ होता नहीं है कि आप बोलो कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल भी बॉटल ऐसे, क्योंकि आप खुद सोचो, बच्चे ने दूध, उसने सोचा बॉटल बहुत ईजी है, लेट के दूध पी लिया, पेट भर गया तो वो खाना नहीं खाएगा। कोई भी खाना नहीं खाएगा एक बार उसका किसी चीज़ से पेट भर जाए तो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं है, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया। तो आपको क्या करना है, 6 मंथ्स के बाद बच्चे को दूध उतनी क्वांटिटी देना है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ एड ऑन, बट उसका मेन जो फोकस है वो उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड फ्रूट्स वगैरह के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है टूथ डिके। क्या होता है, बच्चे बॉटल लेके सो जाते हैं रात को, उनको सोने के लिए बॉटल चाहिए, बॉटल लेके सो गए तो क्या हुआ, निप्पल एंड दूध मुंह के अंदर रह गया। इसकी वजह से बच्चों के टीथ डिके हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के आगे के दांत खराब होने लग जाते हैं। इसको हम नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या फॉर अ लॉन्गर टाइम, टू लॉन्ग टाइम जो दूध मुंह में रह गया उसकी वजह से ये डिके होता है। एक बार प्राइमरी टूथ डिके होगा तो उसके साथ साथ भी बाद में जाके जो परमानेंट टीथ है उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो लाइफ लॉन्ग बच्चे का डेंटल डिके में इशू आता है। नेक्स्ट होता है हैबिट। बच्चे को बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है, आपने बॉटल का दूध देना शुरू कर दिया, उसको बहुत ईजी हो गया उसको कंज्यूम करना, वो उसको छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा 3-3, 4-4, 5 साल के बच्चे हैं जो बॉटल फीड ही लेते, मतलब बॉटल ही लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। या तो दूध पियेंगे, पानी पियेंगे, कुछ भी पियेंगे उसमें पियेंगे। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चे की हैबिट एक बार पड़ गई, उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ही ज़्यादा अनईजी हो जाता है वो चीज़ को फॉलो करना। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कॉस्ट। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, लोग होता है कि अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, तो लोकल बॉटल आप नहीं देते हो। एक तो बॉटल बहुत एक्सपेंसिव आती है, प्लस बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए मशीन आप लेते हो, वो मशीन अराउंड 3-4 थाउजेंड की मशीन आती है। आप वो मशीन लेते हो, महंगी महंगी बॉटल्स लेते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ जाता है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत वेल ऑफ हो, बहुत अच्छा कमाता हो जिसकी वजह से वो इतना कॉस्ट अफोर्ड कर पाए, बट अपने बच्चे को अच्छा देने के लिए लोग करते हैं। तो प्लीज़ ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अगर बच्चा बॉटल से दूध पीता है, ना बच्चे को बॉटल से दूध देना है, ना बच्चे को बॉटल से पानी देना है, बॉटल उसको इंट्रोड्यूस करानी ही नहीं है। मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया, उसको नहीं पता बॉटल क्या होती है। पहले उसने हमेशा मेरा ब्रेस्ट मिल्क लिया है, उसके अलावा जब वो
कॉम्प्लीमेंट्री दूध लेने लगा या पानी लेने लगा 6 मंथ्स के बाद, तो उसको हमने ग्लास में ही दिया है, या बच्चों के जो फैंसी कप्स आते हैं ना जिसके अंदर स्टील होता है एंड बाहर से फैंसी होता है, हमने उसमें दिया है। पर उसने कभी आज तक बॉटल कंज्यूम नहीं किया, कभी भी ना हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे ने बॉटल नहीं अभी तक लिया है तो उसको बॉटल इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना है, उसको बॉटल देना ही नहीं है। अगर आपने दे दिया है तो धीरे धीरे करके उसके बॉटल को कम कराइए। उचित अगर वो दिन में 3-4 बार ले रहा है तो उसको कम करके 1 दिन करिए। एंड क्या करना है आपको, नॉर्मल बच्चे को जो कटोरी चम्मच होता है, छोटा बच्चा है तो कटोरी चम्मच से उसको दूध पिलाइए, सब कुछ उसको कटोरी चम्मच से दीजिए, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है। क्योंकि ये और स्टील का होना चाहिए, क्योंकि स्टील में क्या है, कोई भी आउट ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है अटैक वो कम रहता है, मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से वो बहुत सबसे ज़्यादा हाइजीन होता है। बच्चों को जो हम कहते हैं ना खाना भी देना है तो वो फैंसी प्लास्टिक की प्लेट्स और प्लास्टिक की सब में नहीं देना, वो भी प्रॉपर आपको ट्रेडिशनल इंडियन स्टील ही यूज़ करना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है, सबसे हाइजेनिक होता है। तो बच्चों को आपको बिल्कुल भी बॉटल नहीं देनी है, दे दिया तो उसको फटाफट से कम करवाइए, उसको बंद कीजिए। क्योंकि मैंने तो नहीं दिया, मैंने आपको बताया 3.5 साल हो गए मैंने कभी नहीं दिया। और बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर है, 8 अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो उसको हम नॉर्मल रेगुलर ग्लास में दे सकते हैं, बच्चा आराम से कंज्यूम कर लेता है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आपको इससे नॉलेज मिला हो, तो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।